वेलकम फ्रेंड्स, 10:32 हो रहे हैं और बैंक निफ्टी में एक फास्ट डाउन साइड का मोमेंटम होने वाला है। ये फास्ट मोमेंटम कितना होगा? 51,300 के आसपास तक आपको मार्केट को लेके जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या है कि फास्ट मोमेंटम होने वाला है, उस प्रोसेस को मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए, ओवरऑल मार्केट में कॉल साइड मोमेंटम होना चाहिए था और अब तक मार्केट ने ये जो नीचे आया है इस लेवल से रिजेक्शन ले गया। अब यहाँ से मार्केट को निकल जाना चाहिए, नहीं निकला। हमारे पास इस रीजन में 500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या फिर आप कह लें कि जो पीछे जो कैंडल्स बन रही है इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट में ये जो मोमेंटम है ना, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग की मोमेंटम है। यहाँ पे एसएल नहीं पड़े, डायरेक्ट एसएल नहीं पड़े हुए हैं। लेकिन मार्केट में आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये जो पॉइंट ऊपर बना हुआ है, मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब प्रीवियस डे के जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे बुक तो किया हुआ है, लेकिन फर्दर वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम क्यों होगा? देखिए, 500 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन कर गया, ब्रेक किया, सस्टेन कर दिया। अब यहाँ पे फिर से ये क्या कर रहा है? ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या लग रहा है कि फिर से सस्टेन करेगा? नहीं। अब अगर ये प्राइस, ये लगा लो कि इसके नीचे अगर निकलता है तो ये मोमेंटम इतना फास्ट होगा कि 51,300 का नंबर तो ये कैप्चर करेगा ही करेगा। उसके बाद सीधा ये 51,200 का नंबर कैप्चर करेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी ज्यादा है। और रही बात कॉल साइड, कॉल साइड में ये प्राइस तभी जाएगा जब ये जो ग्रीन कैंडल आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो जाके ये कॉल साइड में जाएगा। उसके बाद आपको सीधा 51,900 और 52,000 का नंबर आपको कॉल साइड में दिखेगा। क्यों दिखेगा? अब आपको ये भी समझ लेना है। देखिए, होता क्या है कि जिस प्रकार की मार्केट है, यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा होगा, ठीक है, इसी के आसपास मार्केट ओपन होकर गिर गया। तो इसमें कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, अगर ये गैप डाउन बड़ा, गैप अप बड़ा होता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि 825 का मेरा लेवल था, 825 के ऊपर अगर ओपन होता तब तो ये कॉल साइड में सस्टेन कर जाता। लेकिन ये 800 के भी नीचे ओपन हो रहा है, 25 की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है? डाउन साइड जा रहा है। अब इस सपोर्ट को देखकर बायर यहाँ पे देखो बैठे पड़े हैं। बायर यहाँ पे ट्राई कर रहा है, मार्केट निकाल रहा है, फिर बायर ट्राई कर रहा है, बायर ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे बायर बैठे रहेंगे कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जैसे पोजीशन बढ़ेगी ना बायर की, मार्केट देखो धड़ाक से नीचे गिर जाए। और अगर बाइंग में जाना है तो भैया इसके ऊपर ही बाइंग में कहीं पे जा सकते हैं। अदरवाइज अभी बाइंग का प्लान ऐसे चार्ट में आप करोगे, मार्केट आपको निकाल देगा, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। चलो अभी देखते हैं कि इसका क्या होता है। दोस्तों देखिए, मार्केट में गिरावट आ चुकी है। जिस गिरावट की मैं आपको बात कर रहा था, पैनिक सेलिंग की, ये देखो मार्केट ने ये डोलो को ब्रेक डाउन किया। तो मैंने आपको 300 का लेवल दिया था पहला, 300 का लेवल तो यहाँ पे आ चुका है। अब देखो ये रुकेगा कहाँ पे? ये सीधा 200 के आसपास पहले जाएगा, उसके बाद ये थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाएगा। रिकवरी के बाद ये वापस अगर गिरता है तो फिर आज 51,000 का नंबर तो पक्का है। यहाँ पे ये जो 51,000 का लेवल है, इसका नंबर पक्का है कि मार्केट जो 51,000 के लेवल को डन करने वाला है। देखो, मैं तो इंतजार में था कि मार्केट पहले यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे बेस बनाए। बेस बनाने के बाद जब यहाँ पे प्राइस ट्रिगर करेगा तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल, बस इस कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया। अभी मेरे को पता है मेरा पोजीशन अभी वापस ये क्या करेगा? प्रीमियम को डीके करेगा। प्रीमियम डीके करने दो, उसके बाद फिर आप देखना तमाशा कि ये कहाँ पे जाता है। तो मैंने आपको 200 का नंबर बताया, तो पहला लेवल तो ये है। उसके बाद हमारा 51,000 का राउंड नंबर है, और यदि आज 51,000 का नंबर पार कर गया तो फिर मार्केट थोड़ा सा जो है ना करेक्शन में ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे देखो मैं इसी मोमेंटम की, अब ये मोमेंटम जो फास्ट आया है, क्यों आया? मैं आपको क्यों बोल रहा था पहले से कि मार्केट में फास्ट मोमेंटम होगा। देखो, मेरे लिए सेलिंग का सेटअप, बाइंग का सेटअप सबसे बेस्ट क्या होता? मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहीं से मार्केट सेलिंग में आता और मार्केट क्या करता? दो लेवल को ब्रेक करता। कौन कौन से लेवल? 51,500 का लेवल ब्रेक डाउन करता, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन करता, साथ में प्रीवियस डे का लो ब्रेक डाउन करता। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले काम किसको करने को मिलता? सेलर्स को। मार्केट पिछले दिन क्या था? नेगेटिव। अब नेगेटिव मार्केट देख के जब सेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं पे अगर नीचे बहुत थोड़ा बहुत जाता तो हमारे पास 300 का जो लेवल है, 300 या 280 के लेवल से मार्केट राउंड लेता ना, तब मार्केट ऊपर जाता। फिर इस वाले लेवल तक मार्केट को आना चाहिए था, ये जो मैंने लेवल आपको बताया है। कल का लेवल क्या था जो मॉर्निंग में, कल का लेवल मेरे लिए था 825 का, कि 825 के ऊपर गैप अप खुलता तो मैं कॉल साइड का प्लान करता, गैप डाउन खुलता तो मैं कॉल साइड का प्लान करता, मार्केट खुल गया फ्लैट और फ्लैट खुलने में नीचे भी आता तो भी मैं कॉल साइड का प्लान करता। लेकिन ये सबसे पहले चला गया ऊपर। अब जब ऊपर चला गया तो ये जो सेलर है यहाँ पे, ये वाले सेलर 850 के ऊपर कट करेंगे तब जाके इनको क्या होता? पोजीशन मिलता। लेकिन जब मार्केट फ्लो में जैसे करके जा रहा है ना, तो ये जो बीच में जो रैंडम लोग होते हैं ना यार, ये अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। तो इनको मार्केट ने खाली कर दिया। खाली करने के बाद अब देखो प्राइस नीचे आया। क्या मैं 500 के ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लूं? निफ्टी का चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ऐसी कंडीशन में ये सपोर्ट लेगा तो जाहिर सी बात है कि मैं किसमें शामिल हो जाऊंगा? इस सपोर्ट को देखकर, 500 का सपोर्ट को देखकर अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर
जाएगा, फिर से गिर जाएगा। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि इसका और इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले लूं, रिट्रेसमेंट पे काम कर लूं, तो मार्केट क्या करता, नीचे जाता फिर ऊपर आ जाता। इस वजह से मेरे लिए वहां पे कंफ्यूजिंग ये रहता है, यदि राउंड नंबर पे मार्केट आ रहा है पहले तब तो आसान है, लेकिन अगर मार्केट पहले ऊपर मोमेंटम करके राउंड नंबर पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, जितने भी लोग बार बार ये देख रहे हैं कि मार्केट गिर चुका है, 500 का सपोर्ट ले लेगा, 500 का सपोर्ट ले लेगा, उनके यहाँ पे ऐसा बढ़ रहे थे। तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे जैसे यहाँ पे बायर्स के पोजीशंस इंक्रीज होगा, बस उसका मार्केट वेट करता है, और जैसे ही मार्केट में इंक्रीज में पोजीशन इंक्रीज हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है बायर की, मार्केट इसी प्रकार से फास्ट मोमेंटम करता है। आपने यदि इस कैंडल को प्रिडिक्ट कर लिया, इस जोन को प्रिडिक्ट कर लिया, दैट्स मीन आप ये बड़ी कैंडल का मोमेंटम पूरा कैप्चर कर पाओगे। अब अभी भी आप क्या करोगे, अगर एंटर कर लोगे ना ऐसी कैंडल को देख के, या तो आप भाग जाओगे, फर्दर आपको कभी बड़ा मोमेंटम मिलेगा ही नहीं। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 200 का लेवल टच होने दो, पूरा 51,239 का लो है, 51,200 का लेवल टच होने दो। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा कि इसका जो प्रीमियम है ना वो डंप होने लगेगा। आपको क्या लगेगा, जो मिल रहा है लेके भाग जाओ। जैसे ऊपर से भागोगे मार्केट फिर से फर्दर गिरावट करेगा, तो देखना फिर अगले लेवल पे कैसे मार्केट आता है। अब ये ऊपर जाता है नहीं जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, 200 का लेवल के बाद हम इंतजार करेंगे। मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया है और लगभग 51,000 के आसपास का मेरा अनुमान है कि मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर को नहीं भूलना है। तो फिलहाल तो देखो मार्केट ने पैनिक सेलिंग कर दिया है, अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट और कितना जाता है। मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ के आसपास कहीं पे जैसे मार्केट आएगा ना, 51,200 का सपोर्ट है, तो 51,170, 51,173 ये मेरा लेवल होगा जहाँ पे मैं अपने प्राइस को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और अच्छा, अभी तक मोमेंटम कितना कैप्चर हुआ है प्रीमियम के अंदर, एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे, और ये मोमेंटम नीचे आया तो 258 पॉइंट तो हो गया है। तो थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए, लगभग 173 का लेवल का है यहाँ पे, यानी 297 पॉइंट का मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे। ये मेरा एग्जिट जोन होना चाहिए प्राइस के अंदर। तो मेरे हिसाब से फिर मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ ना कि मार्केट जो केवल ये जो मोमेंटम हुआ है, ये केवल आज सेंटीमेंट को बदलने के लिए हुआ है, तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से घूम सकता है। चलिए वेट करते हैं, बाकी की चीज़ें भी देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो अब तो सेलर प्रॉपर तरीके से मार्केट में बैठ चुके हैं और सेलर का सेंटीमेंट बदल चुका है कि मार्केट गिरने को तैयार है। अब ऐसे में मार्केट घूमेगा ना, तो कब घूमेगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब ये जो सेटअप मैंने आपको बताया है, इस सेटअप के अंदर एक पॉइंट है, जो पॉइंट मैंने आपको अपने यूट्यूब के एक चैनल पे अगस्त के महीने में शायद मैंने वो टॉपिक डाला था, जिसके अंदर सेम इस प्रकार का मैंने आपको सेटअप बताया था कि आपको फास्ट सेलिंग से पहले 3 तरीके के आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं। उसको ऑब्जर्व कर लिया तो आप फास्ट सेलिंग पकड़ लोगे। एक तो मैं आपको देखो पूरा ओवरऑल लॉजिक मैंने आपको बताया। अब वो 3 हिडन सिग्नल क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आप केवल वीडियो देखते हो या वीडियो के अंदर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो, ये बातें तो आपके कमेंट से पता लगे। ठीक है, आपको देखो वीडियो से ना हमेशा एक चीज लर्निंग करनी होती है दोस्तों, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई शॉर्ट ये बोला है कि फास्ट मूव कर सकता है, उस फास्ट मूव के पीछे का क्वेश्चन मार्क आपको याद होना चाहिए कि भैया ऐसा क्या हुआ जो फास्ट मूव सर ने बोला है, तो यहाँ से फास्ट मूव आया भी है, ऐसी क्या प्रिडिक्शन थी। वो प्रिडिक्शन इस चार्ट के अंदर छुपी होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और वो तीनों पॉइंट ना क्लियरली मैंने मेंशन किए हुए, तो आप वो चीज देखना, बताना कि क्या है। मार्केट देखो नीचे की तरफ तो आ चुका है, फर्दर एक बार अपना लेवल वगैरह जरा देख ले। एक लेवल तो मार्केट ने पार कर दिया है और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, दूसरा लेवल है 51,173, क्योंकि 273 देखो 173 का लेवल मैंने आपको बताया ना, 173 के आसपास तो मार्केट को आना चाहिए था। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि 200 का तो मेरा टारगेट है ही है, और 200 के बाद अगर मैं निकलूंगा तो 200 पे एग्जिट नहीं करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा 51,173 पे। ये 73 का नंबर एक तो साइकोलॉजिकल नंबर है, दूसरा फिबोनाची का सपोर्ट भी यहीं आ रहा है, तो मुझे चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहां तक जरूर आएगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 51,000 पे मार्केट रुकने वाला नहीं है, वहां पे सोचोगे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, मार्केट उसको भी ब्रेक करके नीचे आएगा। तो अभी स्टिल हम वेट करेंगे, हम प्रॉपर बड़ा टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये सेलिंग पॉइंट है और लगभग मार्केट यहां तक आएगा तो 296 पॉइंट, तो हम यहाँ पे 393 पॉइंट है ना, यहाँ पे हम फाइनल अपना टारगेट क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। कौन सी लाइन पे, ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। मैं यहाँ तक वेट नहीं करूंगा क्योंकि गिरती हुई मार्केट में ना मार्केट कभी भी पलटी मार सकता है, जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है। चलिए स्टिल वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों देखो यहाँ पे ना अगर आप देखोगे कैंडल्स की विक बननी स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कैंडल्स की विक बन रही है, ये विक बन रही है, ये विक बन रही है यहाँ पे भी। तो मार्केट में जब विक बनने लगती है ना तो थोड़ा सा मेरे को डाउट होता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले पोजीशन को एग्जिट करूँ मैं, आ जाओ भैया। चलिए अपना काम तो यहाँ पे हो गया। अब
आपके लिए ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस को देखो एग्जिट कर दिया है, तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट कितने कैप्चर हुए हैं। देखो यहाँ से ना मार्केट देखो यार घूमने के तो चांसेस हैं, अब कहाँ से घूमेगा ये पता नहीं, तो लगभग आप ये पकड़ लो यहाँ कहीं पे ट्रेड करा तो देखो 300 पॉइंट कैप्चर हो गए। ठीक है, इंडेक्स में 300 पॉइंट इनफ होता है और टोटली मार्केट का सेंटीमेंट अब नेगेटिव हो चुका है। तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे अब जो सेलर ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे ना, मार्केट एक बार तो उनको निकालने के लिए ऊपर अब जाना चाहिए। मैंने नीचे के लिए अब टारगेट क्यों वेट नहीं किया, देखो वैसे मैंने आपको बताया कि ये और ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आएगा, बट वो ये विक का सिग्नल जब देने लगते हैं ना तो फिर यहाँ पे मैं वेट नहीं कर पाता, तो मुझको अपना प्राइस एग्जिट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसे मार्केट में ट्रेड किया जहाँ पे मुझको सेलिंग नहीं करना था। ठीक है, और ये भी मैंने जो सेलिंग का प्लान बनाया तब बनाया, कल मैंने किसी बंदे की एनालिसिस देखी थी, तो वो कौन सा बंदा था जिसने एनालिसिस भेजी थी, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको पता होगा, पुलकित जी की एनालिसिस जाके देखना। पुलकित जी ने एक एनालिसिस का एक लंबा चौड़ा एक वीडियो भेजा था, हालांकि उनका प्रिडिक्शन ये था कि मार्केट में वो भी सेलिंग करेंगे। अब उन्होंने पता नहीं आज क्या किया ही नहीं किया। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड करके जब नीचे की तरफ यहाँ पे जब सिग्नल देने लगा ना इसने कि मार्केट फास्ट सेलिंग करेगा, तो लास्ट में जाके मैंने अपने बाइंग के डिसीजन को कट किया, और कट करने के बाद कि नहीं भैया अभी बाइंग नहीं करना, अब एक काम करो सेलिंग करते हैं, बाइंग का देखा जाएगा, बात की बात है। मैं पहली बार किसी से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ उसके एनालिसिस में कि मैंने अपने व्यू को छोड़ दिया। क्यों? उनके एनालिसिस में एक पॉइंट छिपा हुआ है। वो पॉइंट क्या है, तो वो ग्रुप वाले आप मेरे को बताना कि उनके एनालिसिस में क्या पॉइंट छिपा हुआ है। वो जो पॉइंट है मैंने उनसे पूछा भी था बाद में, उन्होंने मेरे को बोला कि बस मैंने तो रैंडम सोच लिया कि ऐसा ऐसा करके हुआ है तो ऐसा, लेकिन एक्चुअल में मार्केट के अंदर वैसा एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। तो क्या वो कॉन्सेप्ट था, ग्रुप वाले बताएं। बाकी जो फास्ट मूव वाला जो सेटअप है यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग मेरे को बताना यहाँ पे जिस प्रकार की कैंडल्स बन रही हैं, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, ये जो कैंडल्स बन रही हैं, फास्ट मूव का सेटअप 3 पॉइंट के अंदर छुपा हुआ है। अब वो आप डिसाइड करो कौन सा है। नहीं पता लगता तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।